sexual reproduction in plant, structure of stamen and microsporangium, then process of microsporogenesis. ओके, उसके बाद गाइनोसियम स्टार्ट किया। गाइनोसियम के अंदर द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, मेगास्पोरेंजियम यानी कि ओव्यूल, क्योंकि लेक्चर में पढ़ लिया था। अगेन स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी कि मेगास्पोरेंजियम, जहां पर इन फ्यूचर यहाँ पर मेगास्पोर यानी कि फीमेल सेक्स सेल बनेगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था कि ओरी की इनर वॉल जो है उसमें से एक्सटेंड होता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा में से निकल से जुड़ता है स्टॉक पार्ट, स्टॉक पार्ट वो जो है वो आगे एक्सटेंड होकर 2 इंटीग्यूमेंट्स बनाता है, सेप्टम जैसे पूरे प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, 2 आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट्स। इसीलिए पूरे एंजियोस्पर्म के अंदर के ओव्यूल को बायोटेक्निक ओव्यूल बोला जाता है। फिर अपर साइड जो पैक है उसको चलाजा पोल और लोअर साइड जो ओपन है उसको माइक्रोपाइल पोल बोला गया है। इस कैविटी के अंदर जो कैविटी जैसा भाग है उसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस सेल जो डाइप्लॉइड है वो फिलअप है। एम्ब्रियो सेक की जगह दिखाई गई है जो इन फ्यूचर बनने वाली है। चलाजा पोल की तरफ कोई एक न्यूक्लियस सेल होता है और जो न्यूक्लियस सेल आगे जाकर एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल्स यानी कि मेगास्पोर जिसमें से बनेगा वो वाला सेल बनेगा और उसमें से मेगास्पोर मदर सेल बनने वाला है। बस वही देखना है आज। यानी कि पिस्टिल का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही यहाँ पर कम है। लाइक हम लोग एनसीईआरटी में से देख लेते हैं। आपका फॉलो और पेपर चेक आज हो जाएगा। मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। हाँ वही यहाँ पर स्टेम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन जो है वो मैं लास्ट में जब मैं पोलिनेशन स्टार्ट करूंगा तब मैं लेने वाला हूँ। ओके, क्योंकि तब ज्यादा जाएगा। द पिस्टिल, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सेक हमने स्टार्ट किया, यहाँ तक हमने कल फिनिश किया, ये भी आ गया। ओके, उसके बाद अब हम माइक्रोस्पोर जीनेसिस स्टार्ट करेंगे एंड फॉर्म करेंगे फीमेल गेमेटोफाइट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से लेकर एंड तक, यहाँ तक। ओके, तो मतलब पूरा फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओके, पिस्टिल, उसका पूरा स्ट्रक्चर आ गया। अब उसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो, तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मोर देन मेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मेगास्पोर जीनेसिस, मेगास्पोर genesis and formation of female gametophyte। यानी कि सबसे पहले मेगास्पोर बनना और उसमें से फिर फीमेल गेमेटोफाइट बनना। ये क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक, उसको हम फीमेल गेमेटोफाइट बोलेंगे। ओके, कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। चलिए, तो पूरा चार्ट है तो ध्यान से समझिएगा। चलिए, सो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ पूरा ओरी, कहाँ पर क्या आता है वो सब कुछ समझिएगा हूँ, क्योंकि ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये स्टाइल, ऊपर का स्टिग्मा, ये मैंने स्टाइल ड्रॉ किया, और ये अपना ओरी। ओके, ये ओरी, दिस वन इज स्टिग्मा, जहां पर पोलन जो है वो लैंड होने वाला इन फ्यूचर। दिस वन इज स्टाइल, जहां पर पोलन ट्यूब्यूल सिंथेसाइज होने वाली है और मेल गैमेट को लेकर वो फीमेल गैमेट तक पहुंचेगी नीचे की तरफ, यानी कि ओवरी में आएगी। ये है अपनी ओवरी, और ओवरी के अंदर होता है प्लेसेंटा, और ये प्लेसेंटा होता है, और प्लेसेंटा के साथ जुड़ता है ये यहाँ पर फिनल, या फिर हम उसे कह सकते हैं फिनिकल। उसके बाद इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पर डेवलप होते हैं इस तरीके से, और वो भी बायोटेक्निक। ओके, इस तरीके से। और फिर उसके अंदर होता है बहुत सारा न्यूक्लियस सेल, उसके अंदर होता है बहुत सारा न्यूक्लियस सेल। ओके, ये तो भाई बहुत छोटा है तो इसे हम लार्ज करके देखेंगे, बट इसको नाम दे देते हैं दिस इज ओव्यूल। ओके, तो उसे हम बाहर निकाल के देखेंगे, दिस वन, इस ओव्यूल को, और उसमें से हम मेगास्पोर बनाएंगे। द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरेंजियम, सॉरी मेगास्पोरोजेनेसिस हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए अगेन, सो दिस इज द इनर वॉल ऑफ ovary, this is placenta, this is inner wall of
ovary, this one is placenta, this one is placenta, और फिर प्लेसेंटा में से स्टॉक पार्ट निकलेगा यानी कि फ्यूनिकल, जैसे कि हमने कल भी बनाया था, आज फिर से बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा और समझ में आ जाए। ओके, और लाइव डायग्राम से कंप्लीटली हम लोगों को दिमाग में भी बैठ जाए कि ओके इस तरह से ही ड्रॉ करना है। जनरली जो ये मैंने इसमें क्या है कि ओव्यूल के भी टाइप है, जो भी हमको सीखना ही है बाद में, लेकिन वो एक्स्ट्रा टॉपिक करके है। तो ओव्यूल जो है वो यहाँ पर अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये जो मैंने ड्रॉ किया ना वो होता है अपसाइड डाउन ओव्यूल, जिसमें अपर साइड पैक और डाउन साइड जो है वो ओपन रहता है इस तरह से। ओके, सो दिस इज ओव्यूल। उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस सेल फिलअप है, बट यहाँ पर कह सकते 2 जगह मेंशन करूंगा। यहाँ पर मेन इंपोर्टेंट, सबसे पहले चलिए इसको पूरा दिखा देते हैं ताकि ज्यादा समझ आए। दिस इज फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, दिस इज प्लेसेंटा। ओके, दिखा दिया प्लेसेंटा। तो दिस इज हाइलम। ओके, आगे दिखाया है, दिखाने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। दिस वन इज पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज चलाजा पोल, चलाजा पोल। ओके, चलाजा पोल एंड माइक्रोपाइल पोल, दैट इज सो इंपोर्टेंट। ओके, चलाजा पोल एंड माइक्रोपाइल पोल जो है वो यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट रहेगा। दिस वन इज माइक्रोपाइल पोल। ओके, ये आउटर और ये इनर। दिस वन इज आउटर, दिस वन इज इनर। इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स। ओके, और बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस, मास ऑफ डाइप्लॉइडिक सेल, न्यूट्रियल सेल। सबसे पहले तो क्या होता है कि ऐसा पूरा पैक रहता है इस तरह से कंप्लीटली। ये वाला सेल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कर दिया है, वो माइक्रोपाइल की तरफ से एक न्यूक्लियस सेल जो है वो यहाँ पर आगे बढ़ने वाला है। सो दिस वन इज कॉल्ड द होल मास ऑफ सेल, दैट इज न्यूक्लियस सेल, न्यूक्लियस सेल। ओके, और ये सब के सब सेल कैसे होंगे? अभी डाइप्लॉइड इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उसमें से मुझे मेगास्पोर बनाना। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने कल ही सीखा था और आज भी फिर से हमने सीख लिया। अब यहाँ पर क्या होगा? तो अब यहाँ पर जो है ये जो है सेल, वो सेल यहाँ पर आगे बढ़ेगा, वो सेल यहाँ पर आगे बढ़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर बाहर, ये प्रोसेस आगे यानी कि बाहर निकलेगा, वहां का वहीं रहेगा, लेकिन प्रोसीजर में आगे बढ़ेगा। ओके, तो मैं बाहर यहाँ पर बताता हूँ कि उस सेल के अंदर क्या चेंजेस होते हैं। इस सेल को हम बाहर से देखेंगे कि ये न्यूक्लियस के माइक्रोपाइल की तरफ एक ही सेल, ओनली वन सेल, नॉट एवरी सेल, एक ही सेल यहाँ पर क्या चेंजेस दिखाता है वो यहाँ पर हम देखेंगे। सो दिस इज 2n एंड इट इज कॉल्ड, क्या नाम था उसका यहाँ पर? अब वो क्या क्या है मतलब? MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। यस, एग्जैक्टली, क्योंकि वो प्रोसीजर में आगे बढ़ रहा है, मेगास्पोर बनाने के लिए जा रहा है। सो इट इज नाउ इट इज कॉल्ड मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, MMC। चलिए, विच इज टाइप्लॉइड, न्यूक्लियस सेल में से ही एक सेल था जो अभी प्रोसीजर में आगे बढ़ा है। प्रोसीजर में क्या होगा? तो प्रोसीजर में उसमें से सबसे पहले दिस सेल इज अंडरगोइंग टू द मियोसिस एक्टिविटी। यहाँ पर सबसे पहले होगा मियोसिस डिवीजन। यहाँ पर ये सेल जो है वो सबसे पहले दिखाएगा मियोसिस डिवीजन। ओके, इस मियोटिक डिवीजन के अंदर या फिर मियोसिस के अंदर क्या होगा? ये MMC जो है उसमें से कितने सेल बनेंगे? ये मियोसिस 1 मियोसिस 2 में से गुजर के इसमें से आगे जाकर टोटल 4 सेल बनेंगे, और चारों के 4 हैप्लॉइड और चारों के 4 लाइनियर फॉर्म में, यानी कि इस तरह से पूरा दिखेगा। देखिएगा, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल एंड चौथा सेल, इस तरह से लाइनियर फॉर्म में पूरे के पूरे सेल जो है वो यहाँ पर दिखेंगे। इस तरह से सेल दिखेंगे, उनके चारों के 4, और चारों के 4 हैप्लॉइड, चारों के 4 सेल जो है वो यहाँ पर हैप्लॉइड होंगे। तो मेंशन कर देते हैं। ओके, इनको क्या नाम बोल सकते हैं ये फेस को, या फिर ये वाले आए हुए नए 4 के 4 सेल? मेगास्पोर टेट्राड, दिस वन इज मेगा, 4 के ग्रुप में इसीलिए। ओके, सो दिस इज मेगास्पोर टेट्राड, this is called megaspore tetrad, and every megaspore tetrad having the haploidic chromosome in nature, और ये होंगे लाइनियर। this 4 सेल आर इन द लाइनियर स्ट्रक्चर। अब क्या होता है? तो यहाँ पर इन चारों सेल में से समझिएगा ये वहीं पर हो रहा है। ओके, ये चीज कहाँ पर हो रही है? ओव्यूल के अंदर जहां सेल दिखाया हुआ है MMC वहीं पर हो रहा है, लेकिन वहां पर मैं सारे फेस दिखा नहीं सकता, इसलिए मैंने सेल को बाहर निकाल के दिखाया अपना।
ओके, तो वहीं पर चेंजेस होता है सब कुछ। अब एएमएमसी ने लाइनियर मेगास्पोर टेट्राड बना दिए, उसके बाद ये लाइनियर मेगास्पोर टेट्राड और प्रोसीजर में आगे बढ़े तो इसमें क्या होता है, ऊपर के जो 3 सेल है वो डीजनरेट हो जाते हैं, वो डीजनरेट फेज में चले जाते हैं। मतलब यहाँ पर ये बना तो है, लेकिन ऊपर के जो सेल है वो यहाँ पर क्या हो गए हैं, डीजनरेट हो गए। ऐसा है, ये पहला सेल था वो चला गया, मतलब डीजनरेट हो गया। ये दूसरा सेल था वो भी चला गया, मतलब जा रहा है, अभी दिखाते हैं हम, ऐसे ही दिखाते हैं कि भाई ये तीसरा सेल भी चला गया। बचता है सिर्फ एक सेल, लास्ट वाला, दिस वाला, बचता है सिर्फ एक ही सेल। ओके, तो कह सकते हैं कि अपर 3 हैप्लोइडिक सेल इट इज अंडरगोइंग टू द डीजनरेटिव फेज। यहाँ से यहाँ तक सेल जो है उसे हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर सॉरी डीजनरेटिव फेज या फिर डीजनरेशन फेज चले जाएंगे धीरे धीरे से, यहाँ पर उनका अपीयरेंस चला जाएगा। ओके, डिकम्पोज हो जाएंगे, ये भी कह सकते हैं। बचा क्या, एक, इसे क्या नाम दिया जाए, इसे नाम दिया जाता है यहाँ पर सर्वाइविंग हैप्लोइडिक सेल। हाँ सॉरी, इसे नाम दिया जाता है सर्वाइविंग हैप्लॉइड सेल। सर्वाइविंग हैप्लॉइड सेल एन। ओके, एक्चुअली में वही क्या है, एक्चुअली में मेगास्पोर है, वही अपना मेगास्पोर। ओके, क्योंकि उसने अभी क्या किया है, इस डीजनरेशन फेज में से गुजर के वो वहां के फेज में सर्वाइव हुआ है और वो बच गया है। अब वही बचा हुआ सर्वाइविंग हैप्लॉइड सेल यानी कि अपना मेगास्पोर जो है वो प्रोसीजर में और आगे बढ़ेगा, और प्रोसीजर में जाकर वो थोड़ा सा लार्ज होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, और बाकी के तीनों के 3 कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। ओके, तीनों के 3 सेल जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ ये। ओके, जिसको हमने नाम दिया है सर्वाइविंग हैप्लॉइड सेल यानी कि सर्वाइविंग मेगास्पोर। सर्वाइविंग मेगास्पोर। ओके, डन। चलो, ये यहां तक का जो फेज था वो था यहाँ पर मेगास्पोर जीनेसिस, मेगास्पोर बनना। यानी कि जो पूरा एमएमसी में से मेगास्पोर बना तब तक का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो पहला फेज था, मेगास्पोर जीनेसिस, क्योंकि अपने को तो मेगास्पोर बनाना था। पीछे की तरफ जो दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ फीमेल, क्योंकि मैंने बोला ना फीमेल पूरा अलग है मेल से, तो पीछे की जो लिखा है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट वो इसमें से फिर बनेगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूं कि भाई ये एमएमसी में से लेकर यहाँ तक की पूरी जो हमने फेज दिखाई है, एमएमसी में से लेकर यहाँ तक पूरी जो हमने फेज दिखाई ये वाली यहाँ तक की, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं मेगास्पोर जीनेसिस। जीनेसिस, ये पूरा का पूरा इतना सा पार्ट। ओके, अब क्या होगा, अब अभी भी बाकी है कि ऐसा ही सर्वाइविंग मेगास्पोर मदर सेल जो है, सॉरी मेगास्पोर जो है वो ऐसे ही नहीं रहेगा, उसको यहाँ पर तब तक वहां पर टिके रहना है जब तक वहां पर पोलेन जो है वो मेल गैमेट को लेकर नहीं आ जाता, यानी कि उसको यहाँ पर एक सुरक्षित कवर में जाना है जिसका बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। ओके, तो यहाँ पर ये तो अभी यहाँ पर माइक्रोपाइल पोल के अंदर ही है और ऐसा एम्ब्रियो सेक अभी कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब बनेगा अभी तो सिर्फ यहाँ पर क्या बना है, ये एमएमसी में से मेगास्पोर ही बना है। तो दिस सर्वाइविंग मेगास्पोर इट इज स्टिल अंडरगोइंग टू द अदर रिएक्शन दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट। अब स्टार्ट होगा फॉर्मेशन गैमेटोफाइट, लेकिन हम कंटिन्यूअसली रख रहे हैं यहाँ पर सब कुछ। तो यहाँ पर देखिएगा, दिस सर्वाइविंग मेगास्पोर इट इज अंडरगोइंग टू द माइटोसिस एक्टिविटी। अब देखिएगा यहाँ पर मेन चीज है थोड़ी सी, इट इज अंडरगोइंग टू द अनदर रिएक्शन दैट इज कॉल्ड माइटोसिस रिएक्शन। यहाँ पर माइटोसिस दिखाएगा, लेकिन उस माइटोसिस के अंदर क्या दिखाएगा, उस माइटोसिस जो है वो 2 स्टेप में होती है, फर्स्ट स्टेप में सीख लिया, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो 3 बार हो रहा है एक ही डिवीजन के अंदर, एक ही माइटोसिस के अंदर। पहला जो स्टेप है कैरियोकाइनेसिस वो हो रहा है यहाँ पर 3 बार, और फिर यहाँ पर सिंपल हम देखेंगे कि आगे साइटोकाइनेसिस है वो कितनी बार होगा। चलिए, माइटोसिस के अंदर जो पहला स्टेप है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो मैं हाईलाइट करके लिखना चाहूंगा क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 times karyokinesis taking place here, 3 times karyokinesis। ओके, 3 बार होगा कैरियोकाइनेसिस। ओके, 3 बार होगा तो कोई मुझे कह सकता है कि क्या हो सकता है, सिर्फ माइटोसिस में अभी माइटोसिस स्टार्ट हुआ 3 बार कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस अभी बाकी। फिर से एक बार यहाँ पर 3 बार यहाँ पर क्या हुआ है कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस अभी बाकी है। तो क्या हो सकता है आने वाले चेंजेस, मल्टी न्यूक्लियस। लेकिन टोटल मुझे कह सकते हो कितने न्यूक्लियस यहाँ पर आएंगे,
8। एग्जैक्टली यहाँ पर आ सकते हैं टोटल 8 न्यूक्लियस, यानी कि अब थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। देखिएगा कि भाई पूरा सेल जो है, दिस वन इज सेल, ये सेल थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बड़ा लार्ज दिखाया क्योंकि उसके अंदर चेंजेस भी इस तरह के हो रहे हैं, न्यूक्लियस थोड़ा से बढ़ रहे हैं इस तरीके से। और एक न्यूक्लियस था तो उसमें से क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं रैंडम अगर आपको दिखाऊं, क्योंकि तीन बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। दैट मीन्स क्या कि भाई ये एक न्यूक्लियस था, दिस इज वन न्यूक्लियस, उसका फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस हुआ, एक में से 2 न्यूक्लियस बना। ओके, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, दूसरा कैरियोकाइनेसिस हुआ तो उसमें से टोटल 4 न्यूक्लियस बना। ये दूसरा हुआ, तीसरा कैरियोकाइनेसिस तो टोटल 4 में से टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। दिस इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड था इसलिए मैंने यहाँ पर अलग से बताया। हैप्लॉइड का माइटोसिस करोगे तो आने वाले न्यूक्लियस भी कैसे आएंगे, हैप्लॉइड ही आएंगे। सो यहाँ पर आने वाले सेल जो है वो टोटल कितने आए, 8 न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। सो यहाँ पर हाँ कह सकते हैं कि ये साइड जो है वो कौन सी थी, मतलब ये अभी भी वहीं पर लोकेटेड है, माइक्रोपाइल पोल की तरफ। ओके, ये पूरा सेल माइक्रोपाइल पोल की तरफ ही है, लेकिन फिर भी अगर इस सेल की अपर साइड दिखानी है तो इस सेल की अपर साइड वो ओव्यूल की कौन सी होगी, ये वाली होगी, चलाजा पोल। क्योंकि समझिएगा मुझे यहाँ पर जो सेल बनने वाला है उसके चेंजेस दिखाना है। ओके, तो ये जो सेल बना है उसको मैं यहाँ पर नाम दे सकता हूँ 8 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज। तो ये वाली साइड यहाँ पर होगी माइक्रोपाइल पोल। ओके ओके, और ये जो सेल बना है उसको मैं नाम दे सकता हूँ 8 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज, 8 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज। क्लियर? ओके, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई है, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखा है कि ये जो सेल है उसका ऊपर का जो पोर्शन होगा वहां पर कौन सा पोल आ सकता है। ओके, भले ही वो ओव्यूल के बाहर हो और ये सेल जो है ओव्यूल के माइक्रोपाइल पोल की तरफ हो, ये सेल अभी यहीं पर ही है, यहीं पर ही है सेल जो मॉडिफाइड हुआ है, लेकिन उसका ऊपर का हिस्सा पूरा ओव्यूल के हिसाब से डायरेक्शन वाइज अगर जाए तो माइक्रोपाइल पोल नीचे की तरफ आएगा और चलाजा पोल ऊपर की तरफ आएगा। इसीलिए मैंने ये बोला क्योंकि आगे जो मॉडिफिकेशन हो गया उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर दिखाना है। नाउ अब क्या हो रहा है, यहाँ पर होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के हिसाब से अंदर जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा सेपरेट होगा, मतलब वहां पर जो साइटोप्लाज्मिक लेयर है, ओके, वो अलग अलग होने वाला है, एक्सटेंड होकर यहाँ पर न्यूक्लियस को कंटेन करके अलग अलग सेल बनाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर से जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंड होकर ये 3 सेल को एक अलग तरीके से अलग सेल के अंदर दिखाएगी, और यहाँ पर ये 3 सेल को न्यूक्लियस को कंटेन कर एक साइटोप्लाज्म डिवाइडेशन, सॉरी हाँ साइटोप्लाज्म भी और काइनेसिस यानी कि सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ पर डिवाइड होगा। सो अब यहाँ पर हो रहा है साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का भी यहाँ पर डिवीजन। सो हियर साइटोकाइनेसिस। ओके, 3 न्यूक्लियस को कंटेन कर 2 अलग अलग डिवीजन में जाकर टोटल कितने सेल बनते हैं वो देखिएगा। अब यहाँ पर हो रहा है क्या, कैसा डिवीजन, साइटोकाइनेसिस वाला दूसरा स्टेप डिवीजन का, कैरियोकाइनेसिस हो गया, अब साइटोकाइनेसिस बन रहा है। तो उसके हिसाब से मेन जो था सबसे आउटर साइड वो तो इस तरह से रहेगा। सबसे पहले एक न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था, अब यहाँ पर साइटोप्लाज्म के डिवीजन के साथ यानी कि साइटोकाइनेसिस के डिवीजन के साथ टोटल कितने सेल आगे जाकर बनते हैं, क्योंकि साइटोकाइनेसिस के बाद सेल डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 7 सेल न्यूक्लियस पूरा स्टेज बने, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। सबसे पहले 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना, अब यहाँ पर 7 सेल स्टेज स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, मतलब यहाँ पर जो 3 अपर साइड न्यूक्लियस और 3 लोअर साइड न्यूक्लियस को अलग करके यहाँ पर एक वो भी चीज याद रखिएगा, ये ए पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल अंदर ही रहेगा। ये 3 सेल नए बन गए जिनके अंदर हैप्लॉइडिक यहाँ पर न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड तीनों के 3 सेल, और ये तीनों के 3 सेल को यहाँ पर बोला जाता है एंटीपोडल सेल। नाम याद रखिएगा, इन तीनों के 3 सेल जो अपर साइड बने हैं उसको यहाँ पर बोला जाता है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। ओके, अभी भी अपर साइड चलाजा पोल और लोअर साइड जो है माइक्रोपाइल पोल, ओके। सो एंटीपोडल सेल इस तरह से बनेंगे। लोअर साइड 3 सेल बन गए, लोअर साइड भी 3 सेल 3 न्यूक्लियस को कंटेन करके बनेंगे। उसमें से याद रखिएगा ये माइक्रोपाइल की तरफ यहाँ पर जो बन रहा है उसमें से एक होगा लार्ज सेल और दूसरा होगा यहाँ पर दूसरे 2 होंगे छोटे छोटे सेल।
दूसरे सेल जो है उसके पास यहाँ पर साइड में दो छोटे छोटे होंगे, एक बड़ा सा होगा और एक, सॉरी, दो छोटे होंगे, एक बड़ा सेल होगा और दो छोटे छोटे सेल होंगे। उसमें से जो बड़ा वाला सेल है वो है अपना एग, वो है अपना यहाँ पर एग, एग यानी कि फीमेल गेमिट। दिस इज द फीमेल गैमिट, फाइनली फीमेल गैमिट यहाँ पर हमको मिला जो फर्टिलाइजेशन में जाने वाला है। तो सर बाकी के दो सेल, यस, बाकी के दो सेल जो है वो यहाँ पर होंगे सिनर्जिड सेल, उसको यहाँ पर हम बोलेंगे सिनर्जिड सेल। समझ में आया? नाम थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन याद रखना पड़ेगा। और बाकी दो न्यूक्लियस का क्या हुआ? तो बाकी दो न्यूक्लियस वही है, वहां पर ये सेंटर में ही है। ओके, तो यहाँ पर टोटल कितने सेल है? ऊपर की तरफ 3 सेल, नीचे की तरफ 3 सेल, बीच में दो न्यूक्लियस को कंटेन करने वाला एक पूरा बड़ा सा सेल जिसके अंदर ये 6 सेल है। टोटल 7 सेल हुए। 7 सेल यहाँ पर डिवाइड होते हैं आफ्टर साइटोकाइनेसिस और ये बनता है 7 सेल स्टेज स्ट्रक्चर। सो दिस इज 7 सेल स्टेज। तो शायद आपको यहाँ पर पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन एंड राइट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज बनानी है और ये अरेंज होती है कहाँ पर? मतलब ये तो मैंने बाहर निकाल के आपको बताई थी, ओरिजिनल में मुझे फिर से यहाँ पर आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये चीज कहाँ पर होगी। तो फिर से ध्यान से, ये इनर वॉल, ये पूरी की पूरी इनर वॉल ऑफ ओवरी। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। कंप्लीटली? यस सर, यस सर। कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो तो बोलते रहिएगा। नो सर, नो कंफ्यूजन। बोला जैसे कि हाँ बोलो बोलो। ये 7 स्टेज वाला बोला आपने, तो वो 6 आपने बताया, वो ऊपर 3 और नीचे 3 है, तो वो 7 वाला, वो बड़ा वाला ब्लू वाला आउटर लेयर किया, यस वो वाला यस, या वो Okay, बड़ा sir. वाला है जो ये वो खुद एक सेल है और उसके अंदर यहाँ पर तो उसको दो पहले भी अपर क्यों साइड कंसीडर तीन नहीं अपर। किया? कहाँ पर? मतलब अभी तक अच्छा, चेन पहले जो आपने सिखाई, हाँ पहले क्यों नहीं दिखाया ऐसा? हाँ, मतलब उसे पहले क्यों सेल नहीं बताया? मतलब 2 हो जाते ना सब में, तो फिर वहाँ पे 4 होते तो 8 हो जाते वैसे। नहीं 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 नहीं, ये चेंजेस ही कुछ इस तरह का है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया। देखो कि सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, टोटल 8 न्यूक्लियस बन गए, तो 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज सबसे पहले बनता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस तो हो रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस कहाँ पर हो रहा है? तो यहाँ पर डिवीजन हो रहा है जो साइटोकाइनेसिस के हिसाब से। तो अंदर की तरफ 3 सेल बनेंगे जो 3 न्यूक्लियस को पर क्या होता है, 8 जो न्यूक्लियस है वो बन गए। अब साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होकर सेल बनेंगे। तो आउटर सेल जो बड़ा है, मतलब आउटर जो मेम्ब्रेन है उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, बस इनर साइड जो है उसके अंदर 3 न्यूक्लियस को कंटेन करके 3 सेल बन रहे। अपर साइड चलाजा पोल की तरफ अरेंज हो रहे हैं वो, और डाउन जो है लोअर साइड जो है वो 3 सेल बन रहे हैं जो माइक्रोपाइल की तरफ अरेंज हो रहे हैं। उसमें से 2 सिनर्जी सेल है और एक सेल है, सबके सब हैप्लोइडिक। 2 न्यूक्लियस बीच में है, उसको कंटेन करके और 6 न्यूक्लियस को कंटेन 6 सेल को कंटेन करके पूरा एक बड़ा सा सेल है, वो है 7 सेल, 7वां सेल लास्ट में। ओके, जो लास्ट वाला सेल है वो 2 न्यूक्लियस को कंटेन करके यहाँ पर है, यानी कि डाई न्यूक्लिएटेड है, बाकी सब यूनि न्यूक्लिएटेड है। समझ रहे हो? लास्ट वाला 7 वाला जो है वो 2 न्यूक्लियस के हिसाब से है यहाँ पर। ओके, सो डाई न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर उसके अंदर है, बाकी सब यहाँ पर यूनि न्यूक्लिएटेड है। क्लियर? लेकिन ये एक्चुअल में यहाँ पर बना है कहाँ पर? सो यहाँ पर होता है वो ओव्यूल के अंदर। सो दिस इज इनर वॉल ऑफ ओवरी। मैं यहाँ पर फिर से ओव्यूल आपको दिखाता हूँ। दिस वन इज ओव्यूल। इस तरह से पूरे इंटेग्यूमेंट्स ये इनर इंटेग्यूमेंट्स एंड आउटर इंटेग्यूमेंट्स यहाँ पर ऊपर का चलाजा पोल
नीचे का माइक्रोपाइल पोल। ओके, यहाँ पर ऊपर की तरफ चलासा पोल और ये वाला माइक्रोपाइल पोल। ओके, अब जो अपना सेल है जो बना हुआ है यहाँ पर अरेंज हुआ है और ये मॉडिफाइड होकर यहाँ पर इतना बड़ा सा यहाँ पर ये चीज बना देता है। ओके, जिसके अंदर टोटल कितने सेल अब हो चुके हैं? टोटल 6 सेल और खुद एक 7th सेल। ये 6 सेल। ओके, 6 के 6 सेल को हम यहाँ पर एंटीपोडल सेल बोला है। ये 1, ये 2, ये 3। ओके, सबके अंदर यहाँ पर एक एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है। ओके, और नीचे की तरफ ये एक बड़ा सा सेल होगा, ये 2 छोटे छोटे सेल होंगे। ओके, एक बड़ा सा सेल, ये छोटे से 2 सिनर्जिक सेल और एक बड़ा सा सेल, और उस सब के अंदर भी एक एक न्यूक्लियस होगा, जो स्ट्रक्चर मैंने इस साइड ड्रॉ किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, सो अब ये जहां पर लोकेट है वहां पर ये कहलाता है एम्ब्रियो सेक, और उसके आसपास ये न्यूक्लियस सेल बाकी के जो थे इसके अलावा वो वैसे के वैसे ही यहाँ पर रहता है इस तरीके से। ओके, सो नाउ जो स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रहा है उसके हिसाब से अब यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर जो 7 सेल स्ट्रक्चर बोला था वो जहां पर लोकेटेड है, जहां पर फिक्स हुआ है, उस लोकेशन के हिसाब से उसको यहाँ पर अब बोला जाता है एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक नाउ अब ये एम्ब्रियोसेक बन चुका। दिस 7 सेल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियोसेक नाउ बिकॉज इज लोकेटेड इनटू द मास ऑफ न्यूक्लियस सेल। ये अपने है न्यूक्लियस सेल, बाकी का जो मास है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सेल। ओके, ये प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा। ओके, फ्यूनिकल एंड ऑल इंटेग्यूमेंट्स, बाकी के मैं नोमेनक्लेचर नहीं कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पर ये जो बना दैट इज सिंपल मॉडिफिकेशन। आप देख रहे हो कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कैसा था, कुछ नहीं था, और अब इसके अंदर एम्ब्रियो सेक बन चुका है। ओके, तो ऊपर वाला जो चीज था, जो मॉडिफिकेशन थे, वो मेगास्पोर जीनेसिस यानी कि मेगास्पोर बनना था, और नीचे की तरफ एम्ब्रियो सेक बनने की चीज थी। और कह सकते हैं इस पूरे जो मॉडिफिकेशन हमने यहाँ पर देखे, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मॉडिफिकेशन जो हमने देखे, उसको हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमिट या फिर फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? दोनों ही स्टेप हो गए, दोनों ही चीज आ गई इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल के अंदर। अब समझ में आ गया सब कुछ? क्या होगा फिर से एक बार कि माइक्रोपाइल की तरफ जो सेल होगा एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल कहलाएगा, जो आगे बढ़ेगा मियोसिस करेगा, 4 सेल बनाएगा लाइनियर फॉर्म में, जिसको बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड, हैप्लोइड सेल बनाएगा। अब यही 4 हैप्लोइड सेल जो टेट्राड है उसके ऊपर के 3 सेल डीजनरेट हो जाते हैं और एक बचता है जिसको सर्वाइविंग हैप्लोइडिंग सेल मेगास्पोर बोला जाता है। वो आगे जाकर एक ही रहता है, बाकी के सारे चले जाएंगे, और वो कहलाता है सर्वाइविंग मेगास्पोर हैप्लोइड सेल। It is undergoing to the second reaction, that is formation of female gametocyte. Okay, gametophyte जिस जो यहाँ पर आगे जाएगा माइटोसिस करेगा। माइटोसिस के अंदर 2 चीज होती है, एक स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, लेकिन 3 बार होगा, इसीलिए एक न्यूक्लियस में से टोटल 8 न्यूक्लियस सेल आ जाएंगे, 8 न्यूक्लियस सेल, यानी कि जो स्ट्रक्चर बनेगा वो 8 न्यूक्लिएटेड सेल स्टेज बनेगा।
तो जो चलाजा पोल की तरफ यहाँ पर अब दूसरा स्टेप होगा साइटोकाइनेसिस। तो चलाजा पोल की तरफ यहाँ पर टोटल 3 सेल बनेंगे जो कहलाएंगे एंटीपोडल सेल, और नीचे की तरफ माइक्रोपाइल की तरफ यहाँ पर टोटल 3 सेल बनेंगे, जिसमें से 2 छोटे होंगे जो सिनर्जिड सेल कहलाएंगे, और एक बड़ा सा सेल होगा जो होगा अपना एग, जो ही आगे फर्टिलाइजेशन में जाएगा, फीमेल गैमिट बन गया। अब ये फीमेल गैमिट जो है, जो जो स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियस के बीच में 7 सेल स्टेज, उसको यहाँ पर बोला गया है एम्ब्रियो सेक। ओके, so this formation is called megasporogenesis and formation of female gametophyte. Clear? Okay. तो अब आप बुक में से देख सकते हो। यस, बोलो बोलो बोलो। वो वाला फीचर समझा ना, कौन सा? कैटोकाइनेसिस में आप लोग 3 अलग कैसे किए? देखो, साइटोकाइनेसिस में एक चीज सिंपल से याद रखो, साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवाइड होकर बनना। ओके, तो सेल जो है वो डिवाइड होकर एक्चुअली में क्या होता है कि सेल यहाँ पर इस तरह से, अब तक आपने मियोसिस जो सीखा है ना, माइटोसिस मियोसिस व्हाटएवर, ये न्यूक्लियस होता है। उसके बाद आपने क्या सीखा रहता है कि भाई सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो इस तरह से थोड़ा से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर एक नोच क्रिएट हो जाती है। ओके, और उसके बाद 2 सेल जो है वो अलग यहाँ पर डिवाइड होते हैं। ओके, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें एक पूरा सा बड़ा एक सेल है। ओके, और अब साइटो यहाँ पर 8 न्यूक्लियस है इस तरह से। तो 3 यहाँ पर, मैं 2 यहाँ पर रख रहा हूँ और बाकी के 3 यहाँ पर रख रहा हूँ। अब उसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन एक्सटेंड होकर अंदर की तरफ यहाँ पर ये एक डिवीजन कर देता है। दूसरा यहाँ पर यहाँ से एक्सटेंड होगा इस तरह से, दूसरा सेल बनाकर इसको यहाँ पर कर देगा, ये बना देगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा, यहाँ पर एक बना देगा। ओके, ये एक पॉसिबिलिटीज है। ओके, दूसरा हो सकता है कुछ इस तरह से, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसीलिए कुछ इस तरह से ही डिवीजन होते हैं उसके। दूसरा होता है इस तरह के, भाई यहाँ पर ये सेल जो है दूसरा होता है कुछ इस तरीके से कि भाई ये जो है वो कुछ इस तरह से डिवाइड हो। ओके, इसको इस तरह से कंटेन कर लिया। ओके, फिर यहाँ से कट हो जाएगा, फिर यहाँ से इस तरह से कंप्लीटली कट हो जाएगा। ओके, जैसे वाटर ड्रॉप अलग होते हैं, वाटर ड्रॉप कैसे सेपरेट हो जाते हैं, सेम। फिर इन तीनों में भी क्या होता है, फिर से यहाँ पर यहाँ से अलग हो जाएंगे, ये एक, ये दूसरा, और जैसे वाटर ड्रॉप सेपरेट होते वैसे ही सेल मेम्ब्रेन सेपरेट होती जाएंगी। सेम नीचे की तरफ यहाँ पर होगा, सेम टू सेम यहाँ पर नीचे की तरफ होगा, लेकिन एक बीच वाला सेल थोड़ा सा बड़ा बनेगा। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 अंदर की तरफ, और एक बड़ा सा 7 सेल्स। और 7 जो लास्ट में बड़ा वाला सेल है, इट इज कंटेनिंग 2 न्यूक्लियस, सो इट इज डाइन्यूक्लिएटेड सेल। लेकिन वो एमसीक्यू में या फिर कहीं पर आता नहीं है, बट समझ में आया? yes, जैसे वाटर ड्रॉप अलग होते हैं वैसे ही यहाँ पर साइटोप्लाज्म कहाँ पर किस तरह से होते हैं, दैट इज सो इम्पोर्टेंट, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। ये सिंपल माइटोसिस था साइड में, और यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड माइटोसिस का साइटोप्लाज्म डिवीजन यहाँ पर मैंने बता दिया। क्लियर? तो ये है अपना द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरजेनेसिस एंड the formation of female gametes.